एक और मज़ेदार ड्रामा में आपका स्वागत है। किसी ने मुझे कमेंट किया कि भाई ये ड्रामा डालो ड्रैगन किंग, तो मैंने बोला इसमें क्या ही खास होगा। लेकिन मैंने जब इसका पहला एपिसोड देखा तो मैंने बोला भाई ये तो सच्ची बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक्सप्लेन किए बगैर मैं रह नहीं पाया। तो चलो बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं ड्रैगन किंग। स्टोरी की शुरुआत में ही हमें एक ड्रैगन दिखता है जो कि सिल्वर और वाइट कलर का होता है। उसके ऊपर हमारी फीमेल लीड बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे सच्चे प्यार का एहसास हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही ऐसा नज़ारा देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई। मतलब क्योंकि ड्रैगन बहुत ही कमाल का लग रहा था और उस पर हमारी फीमेल लीड जो बैठी हुई थी वो तो बेहतरीन लग रही थी। ये सब ये वो किताब को देख के हुए सोच रही होती है कि पता नहीं ये एक सपना था या सच था, पर ये बहुत मीठा था और दर्दनाक भी था। और ये कहती है कि मेरी बस एक ही इच्छा रहेगी है कि काश मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँ। और कहानी 3 साल पहले चली जाती है। हमारी फीमेल लीड और उसकी मिस जो होती है वो साथ में कहीं जा रहे होते हैं और उसके हाथ में वही लव विद ड्रैगन वाला बुक होता है। तो उसकी मिस बोलती है तुम ये क्या पढ़ते रहती हो। तो वो बताती है कि एक ह्यूमन गर्ल होती है, जो लड़की होती है, उसे ड्रैगन से प्यार हो जाता है और बहुत रिस्क के साथ वो लोग फाइनली हैप्पी खुश रहने लगते हैं अपने जीवन में। तभी कुछ स्ट्रेंजर उसकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसकी मिस को चोट लग जाती है और वो बोलती है आप मिस डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। तभी एक उसमें आ जाता है, एक रिफ्यूजी होता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हमारी फीमेल बहुत दयालु होती है, वो एक के बाद एक सारी मिठाइयाँ उसको दे देती हैं और वो थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके मिस के पैरों में चोट लग गई थी। वो बोलती है कि रुको, मेरे एक पास आइडिया है, तुम लोगों को भी जो जो कहती हूँ वो जाओ जंगल से लेकर आओ। और उसके बाद वो लेप लगाती है, बोलती है मेरे फादर ने ये सिखाया है मुझे। तो लेप लगाते ही उसकी मिस जो ठीक हो जाती है, बोलती है कि ये मेरे डैड का नुस्खा है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तभी वो बोलती है तुम क्यों अपने इस किताब का इतना ध्यान रखती हो, ड्रैगन जो है किसी नॉर्मल आदमी को नहीं दिख सकते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, नॉर्मल आदमी को भी दिख सकते हैं, वो कभी दिखते हैं कभी छिप जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखती है और अचानक से बोलती है मैडम 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 वो देखो ड्रैगन, वो देखो सच में ड्रैगन। हाँ हाँ ड्रैगन है, समझ गई हूँ मैं, तुमसे शादी ही क्यों नहीं कर लेती। उसकी मिस को ये बात मजाक लग रही थी, पर सच में वहाँ एक ड्रैगन दिखाया जाता है। यहाँ हमारा ड्रैगन किंग दिखाया जाता है, जहाँ उसके ऊपर एक बिजली गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर वहाँ से, मतलब बेहोश हो क्या कैसे भी, लेकिन वो गिर जाता है। तो गिरने के बाद वो अपने महल में होता है, वहाँ पर उसकी गेट खुलती है और वहाँ एक पुल होता है, उसमें से हमारा ड्रैगन किंग बाहर निकलता है। हमारे ड्रैगन किंग को आप जानते ही होंगे, जो कि मेटियोर गार्डन मैंने सीरीज डाला है और उसमें वो कैसा दिख रहा था भाई। अब ये देखो भाई कितना हैंडसम और हंक लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा बॉडी इसने बना लिया है। उसके बाद जादू से उसके कपड़े आते हैं और वो पीछे की ओर घूमता है, जो कि काफ़ी हैंडसम लग रहा था। कहानी में वापस आ जाते हैं। तभी उसका दोस्त आ जाता है, बोलता है कि इतने सारी बिजलियाँ आपके ऊपर गिरी हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। जब भी आप ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो आप कपड़े पहनना क्यों भूल जाते हैं, ये कितना अजीब लगता है ना। अगर मैं लड़की होती तो मैं तो डर के वहाँ से भाग गई होती। मेरे ड्रैगन पुल में कभी कोई लड़की आ ही नहीं सकती, यहाँ मैं और सिर्फ तुम हो, और तुम्हें मेरी बॉडी देखकर जलन हो रही है क्या। इतना बोलते ही उसके मुंह से खून आ जाता है और बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो और हो सकता है कि आगे आने वाला जो ट्रिब्यूशन होने वाला है, तीसरा ट्रिब्यूशन, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें हमारा ड्रैगन किंग भाग लेगा और अमर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आखिरी होने वाला है तीसरा। बोलता है इसके लिए आपको गोल्डन आर्मर चाहिए होगा, जिसके बिना आप मतलब वो जीत नहीं सकते, या ऐसा कुछ होने वाला है। तो हमारा ड्रैगन किंग बोलता है कि अच्छा तुम जानते हो वो कहाँ है। बोलता है पर तुम उसे आसानी से ले नहीं सकते, उसे दो राक्षस जो हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड एक ब्लू बर्ड को बचाती है, उसके पैर इंजर्ड हो जाते हैं तो उसकी मतलब उसको मलहम पट्टी करती है, जो कि उसे ठीक कर देती है और बोलती है दोबारा किसी बर्ड से फाइट मत लेना, हो सकता है तुम दोबारा इंजर्ड हो जाओ। तो वो ब्लू बर्ड भी कोई आम ब्लू बर्ड नहीं लग रही थी। उसके बाद वो एक फ्लावर लेकर आती है हमारी फीमेल लीड के लिए और उससे बोलती है, और वो केक जो होता है वो उसे बहुत पसंद आता है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है, क्योंकि हमारा ड्रैगन किंग जाता है वो आर्मर सूट लेने के लिए जो उसकी रक्षा करेगा और उसके तीसरा प्रतियोगिता जो होती है उसमें वो भाग लेगा और वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर तुमने अगर आर्मर की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो वो लोग बहुत यहाँ पर जोरदार फाइट होती है, एनिमेशन काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब हमारे ड्रैगन किंग को गुस्सा आता है तो भाई देखो क्या ही, एक ही बार में वो आग से उन्हें जला देता है और वो भागने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आर्मर को अपने हाथ में लेता है, दोनों राक्षस उसे फंसाने के लिए वहाँ वो जो केव होती है, जो गुफा होती है, उसे गिरा देते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और वहाँ से मतलब वो निकलने की कोशिश करता है। तभी वो वहाँ से बहुत ज़्यादा घायल होकर जाके गिरता है हमारी फीमेल लीड के पास। तो वो लोग डर जाते, बोलते हैं ये किस तरह का नॉइज़ है। और हमारा मेल लीड जो होता है ड्रैगन किंग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, उसके मुँह से खून आने लगता है। तभी वो एक छोटे से सांप में बदल जाता है।
सो हमारी फीमेल लीड तो वो सांप देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन उसकी मिस बोलती है क्या हुआ, क्यों डर रही हो, इतना सुंदर इतना खूबसूरत तो सांप है, और जाओ इसे इसके ऊपर थोड़ी सी मलहम लगा दो, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मौत के जिम्मेदार हम ही होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं सकती, मैं मुझे सांपों से डर लगता है, बचपन में एक सांप ने मुझे काटा था। लेकिन उसके कहने पर बोलता है कि जाओ, ये कुछ नहीं करेगा, बहुत ही खूबसूरत से सांप है, तुम्हें काटेगा नहीं। तो उसके बाद वो आ जाते बोलते हे अच्छा सांप बनना, मैं तुम्हें मलहम लगाती हूँ, लेकिन तुम मुझे काटना नहीं। उसके बाद वो डरते डरते उसे उठाती है, बोलती है कि ये प्लीज़ मुझे काटना मत, ठीक है। बोलता है ये बहुत अच्छा सांप है, ये तुम्हें काटेगा नहीं। उसके बाद वो उसे ला के एक पिंजरे में रख देती है। सो इस बात से हमारा ड्रैगन किंग बहुत गुस्सा होता है, हे लड़की तुमने मुझे एक पिंजरे में रखने की हिम्मत कैसे की। उसके बाद वो वहाँ से एक फुंकार मारता है। तो बोले मेरा कोई मतलब नहीं है तुम्हें पिंजरे में रखने का, पर मुझे लगता है तुम्हें पिंजरे में रहना चाहिए, क्योंकि मुझे डर लगता है। पर प्रॉमिस करो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी तो तुम मुझे काटोगे नहीं। सो हमारी फैमिली उसकी बात तो नहीं समझ पाती है, बस उसके एक्शन से समझ जाती है कि ये सांप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। सो उसके बाद हमारा ड्रैगन किंग जाके उसके तकिए पे जाके सो जाता, बोलता है हाँ तुम्हें वो केज नहीं पसंद है, बट मेरा तकिया पसंद है, चलो हटो वहाँ से, वो मेरी जगह है। लेकिन हमारा ड्रैगन किंग बोलते हैं वाह कितना सॉफ्ट जगह है। फिर हमारी फीमेल लीड कुछ दवाइयाँ लेकर आती है हमारे ड्रैगन किंग को लगाने के लिए, लेकिन वो उसे लगाने नहीं देता है, बोलता है कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा, मतलब वो खुद से बोलता है। तो वो बोलती है कि हे मूव मत करो, ये मेरे पापा के स्पेशल दवाइयाँ हैं, अगर वो अभी तक ज़िंदा होते हैं तो ऐसा ही मेरा भी ख्याल रख रहे होते हैं। सो ये सब सुनकर हमारा ड्रैगन किंग थोड़ा शांत हो जाता है, उसे दवाई लगाने के लिए दे देता है। सो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें दवाई लग जाएगी और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे तुमसे डर थोड़ा लगना कम हो जाता है, तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हें सौबो बुलाऊँ। ठीक है, अब से मैं तुम्हें शोभा ही बुलाऊंगी, शोभा तुम कितने प्यारे हो। सो उसके बाद हमारी फीमेल लीड उसके लिए कुछ खाने के लिए आती है, 2 कच्चे अंडे लेके आती है और अपने लिए स्टीम एग लेके आती है। तो उसके बाद वो उसे पसंद नहीं आता है, वो स्टीम एग की तरफ देख रहा होता है, तो गुस्सा है ये मेरा है, ये तुम्हारे अंडे जो है ये तुम्हारे लिए हैं। तो हमारे ड्रैगन किंग थोड़ा सा चाल लगाता है, वो हल्का सा फूंक मार के लैंप गिरा देता है और फटाक से जाके वो उसका जो स्टीम एग होता है वो खा लेता है। उसके बाद शोभा कहाँ हो तुम, तो देखती है कि अरे तो तुम इतने फास्ट क्यों भाग रहे हो, तुम तो इंजर्ड थे। तभी अचानक देखती है कि वो तो सारा स्टीम में खा चुका है। सो फिर वो सोचने लगती है कि शोभा को ये पके हुए खाने क्यों पसंद है। तो उसके बाद वो मिस को खाना खिला रही होती है, बोलती है मिस आपने खा लिया तो बाकी खाना मैं लेके जा रही हूँ। बोलती है इतना खाना खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी। नहीं नहीं मिस ये शोभा के लिए है। क्या शोभा पके हुए खाने खाता है, बोला हाँ। तो पके हुए खाना खाता है तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कि उसे चाय कॉफ़ी पूछ लो, या हो सकता है वो चॉकलेट भी खाता हो। तो हाँ हाँ सच करिए आप, मैं अब जाके मैं उससे पूछूंगी, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। सो हमारी फीमेल लीड बोलती है क्या मैं उसे आपके पास लेकर आऊँ, तो बोले नहीं 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 नहीं, मेरी माँ ने मना किया है कि वो सांपों से दूर रहने का, तो उसे दोबारा कभी मेरे पास लेके मत आना, मैंने मम्मी को पता चलेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तभी अपना ड्रैगन किंग अपने रूप में वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तभी वो सुबह कहाँ हो तुम करते हुए अंदर आती है, तब तक वो अपना रूप बदल चुका होता है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ, ये लोटस केक है, और सभी केक को वहाँ पे रख देता है और वो बोलता है कि खाओ उसे, लेकिन वो खाता नहीं है। बोला क्या हुआ तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या। तो उसके बाद वो थोड़ा सा उसका ध्यान इधर उधर भटकाता है, और जैसे ही वो इधर उधर देखने के लिए जाती है उसके बाद वो एक ही झटके में सारा का सारा खाना खा चुका होता है। और जैसे ही उसके लिए वो चाय लेकर आती है तब तक वो देखती क्या तुमने इतना जल्दी खा लिया, बाप रे इतना जल्दी तुम इतना सारा खाना कैसे खा सकते हो, तुम्हारे गले में फंस सकता है, तो ये क्या कर रहे हो तुम मर भी सकते हो, ये लो ये थोड़े से पी लो। उसके बाद वो पीना शुरू करता है, तो वो समझ जाती है अच्छा तुम शर्माते हो, तुम्हें लगता है तुम खाते हो बहुत गंदे लगते हो, इसीलिए मेरे सामने नहीं खाना चाहते हो, है ना। तभी वो उसे एक स्वीट खिलाती है जो कि उसकी मिस की स्पेशल होती है। बोलती है ये लो ये खाओ, ये मेरे मिस ने दिया है तुम्हारे लिए। तो वो खाता बोलता है कि तुम्हें पसंद आया, लेकिन वो हमारे ड्रैगन किंग को जरा भी पसंद नहीं आता। कितना गंदा टेस्ट है, इसे मैं थूकना चाहता हूँ लेकिन क्या कैसे मैं थूकूँ। पता नहीं तुम्हें ये पसंद आई है कि नहीं, अगर तुम्हें पसंद आई होगी तो मैं तुम्हारे लिए और भी लेकर आऊँगी। लेकिन हमारे ड्रैगन किंग को ये ज़रा भी पसंद नहीं आया हुआ होता है, बस वो उसे जैसे भी चल के उसे थूकना चाहता है। सो उसके बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अब मैं नीचे सोने जा रही हूँ, तुम ऊपर सो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि तुम पता नहीं लड़के हो कि लड़की हो, अगर तुम लड़के हुए तो मैं तुम्हारे साथ एक लड़की होकर कैसे सो सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से जाके नीचे सो जाती है। तो उसके बाद हमारा ड्रैगन किंग अपने असली रूप में आ जाता है और उसे गलतफहमी हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चाहती क्या है, ये लड़की कहना क्या चाहती थी कि एक लड़का हूँ मैं, क्या ये मुझसे किस चाहती है। तो हमारा ड्रैगन किंग कुछ देर उसे देखता है और देखते देखते जाके उसके पास बगल में ही सो जाता है, मतलब सोता नहीं, बस उसे वहाँ भी लेट के बस देखता ही रहता है कि यह मतलब कैसी ये लड़की है। तो हमारा ड्रैगन किंग उसे देखता रहता है और देखते देखते उसकी भी आँख लग जाती है और उसके बगल में वही सो जाता है।
और वो हमारी फीमेल लीड जो होती है उसके ऊपर सो जाती है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हमारी फीमेल लीड देख लेती है, समझ जाती है कि भाई ये ड्रैगन किंग है, लेकिन उससे पहले ही हमारे मेन लीड जो होता है ड्रैगन किंग, उसकी आँख खुल जाती है और देखती है अरे इसने तो मुझे हक किया हुआ है और ये कितनी ही भारी है। सो भाई कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताओ। ये फर्स्ट एपिसोड था, सेकंड एपिसोड जल्दी आएगा। नहीं देखा ये एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।